नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है रीतिकालीन कवि देव। देव जो थे रीतिकाल के बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली और प्रगल्भ कवि थे। प्रगल्भ यानी वो तीक्ष्ण दृष्टि वाले कवि थे। उनकी दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म थी। लेकिन देव को समझने से पहले हमें रीतिकाल को समझना होगा। हमने रीतिकाल समझ लिया तो समझ लें कि देव को समझ लिया। अभी तक +1 के सिलेबस के हिसाब से हमने कबीर पढ़े हैं, सूर पढ़े हैं, और ये कौन से काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल तो नाम से ही स्पष्ट है, जिस समय में ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो भक्ति रस की लिखी गई थीं। संतों ने भक्ति का प्रचार किया था। उस काल की कविताएं क्या कहलाईं? भक्ति काल की कविताएं कहलाईं। लेकिन रीतिकाल क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है मध्यकाल आता है, और मध्यकाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, और उसके बाद का जो काल है उत्तर मध्यकाल, वो आता है रीतिकाल। ये लगभग 1643 से 1843 तक चलता है। इस समय में रची गई रचनाओं को रीतिकालीन रचनाएं कहा गया है। रीति का क्या अर्थ है? रीति का अर्थ है पद्धति। रीतिकाल में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका के भेद आदि काव्यांगों का विवेचन करते हुए, इनके लक्षण बताते हुए काव्य रचना करने के कारण ही इस काल की रचनाओं को रीतिकालीन रचनाएं कहा गया है। इस काल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में 2 नाम आते हैं, केशव और चिंतामणि। अब कौन प्रवर्तक रहे, इस पे विद्वानों में मतभेद हैं। इस गहराई में अभी हम नहीं जाने वाले हैं। हम रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि इस समय की रचनाओं में विशेषताएं आखिर थी क्या। ये विशेषताएं आपको अंदाज हो गया इन विशेषताओं का, तो रीतिकाल के लगभग सभी कवियों में यही विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल के जो भी कवि होंगे, आप इन विशेषताओं को लिख देंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। क्या है इनमें? रीति निरूपण। इसमें वे रचनाएं आती हैं जिसमें कवि अपनी रचना के माध्यम से काव्यांगों यानी काव्य के अंगों का परिचय कराता है, और साथ ही काव्य रचना भी करता है। अब वो काव्य के अंगों का परिचय क्यों करवा रहा है, इसका कारण था। उस समय में ज़्यादातर कवि, जो अच्छे कवि थे, वो आश्रयदाताओं के अंडर रहते थे, आश्रयदाताओं के आश्रय में रहा करते थे। तो उनको समझाने के लिए, राजाओं को समझाने के लिए, आश्रयदाता यानी धनिक लोग, राजा लोग, तो उनको समझाने के लिए कि आखिर काव्य के अंग हैं क्या, काव्यात्मक भाषा में ही वह सब वो समझाते थे, और साथ साथ में अपनी रचनाएं भी किया करते थे। फिर आता है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, अब दरबार में कोई कविता पढ़नी है तो उसमें क्या है, मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या होना चाहिए? श्रृंगार होना चाहिए, ताकि राजाओं का मनोरंजन हो सके। तो इस समय की कविताओं में श्रृंगारिकता बहुत अधिक है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। अब श्रृंगार रस के निरूपण के लिए राधा कृष्ण की लीलाओं से अच्छा और कुछ नहीं था। उसमें प्रेम है, संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, तो इस सब को उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रित किया था। और राधा के माध्यम से उन्होंने क्या किया? नारी के अंग प्रत्यंग की शोभा, हाव भाव, विलास, चेष्टाओं आदि का वर्णन किया था। राज प्रशस्ति आता है फिर अगला जो मुख्य विशेषता है, अगली जो मुख्य विशेषता है इस समय की कविताओं की, राज प्रशस्ति यानी राजाओं के आश्रय में रहते थे तो राजाओं के प्रशस्ति यानी कि उनकी प्रशंसा करना उनकी एक तरह से मजबूरी थी, उनका गुणगान वो अपनी रचनाओं में किया करते थे। भक्ति और नीति भी आ जाती है। राधा कृष्ण हैं तो भक्ति तो आएगी, और भक्ति काल पूरी तरह से गया नहीं था, उसका प्रभाव रीति काल पे थोड़ा बहुत रहा है। तो भक्ति रस है यहाँ पे इन रचनाओं में, और नीति की बात भी कह दी है उन्होंने। कवि है, विद्वान है, दार्शनिक है, तो अपनी सही बात कहने से खुद को रोक तो नहीं सकेगा। उसे राजाओं के आश्रय में जितनी भी स्वतंत्रता मिलती होगी उस हिसाब से उन्होंने थोड़ी बहुत कहीं कहीं नीति की बातें कहने की भी हिम्मत की है। अलंकारिकता बहुत ज़्यादा है इस समय की कविताओं में। अलंकार ठूंसे गए हैं कहा जा सकता है, कहीं कहीं तो स्वतः आ गए हैं, लेकिन कहीं कहीं ज़बरदस्ती डाले गए हैं अलंकार अपना विद्वत्व साबित करने के लिए।
ब्रजभाषा का प्रयोग है। ब्रजभाषा का ये स्वर्ण काल माना जा सकता है। ब्रजभाषा के माधुर्य से मुस्लिम कवि भी खुद को नहीं अछूते रख पाए थे और उन्होंने भी अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। फिर प्रकृति चित्रण आ जाता है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण है, प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण बहुत कम है। प्रेम को के निरूपण के लिए, संयोग श्रृंगार के लिए, वियोग श्रृंगार के लिए उन्होंने उसको और अधिक प्रभावशाली रूप से चित्रित करने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है। फिर आता है मुक्तक काव्य की प्रधानता थी। कवित्व और सवैया जो छंद हैं उनकी प्रधानता थी। राजाओं का मनोरंजन करना ही मुख्य उद्देश्य था। नारी के प्रति कोई सम्मानजनक दृष्टिकोण नहीं था, कामुक दृष्टिकोण था। नारी को भोग विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। काव्य से चमत्कृत करना मुख्य उद्देश्य रहता था, प्रभावित करना मुख्य उद्देश्य रहता था। ज्ञान प्रदर्शन, विद्वत्ता का प्रदर्शन भी उनका उद्देश्य था, ताकि राजा उनसे प्रभावित रहें, उन्हें अपने आश्रय में रखें। अच्छा, अब आते हैं हम देव पर। अब देव को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि देव भी दरबारी कवि थे, लेकिन वो किसी एक राजा के दरबार में नहीं रहे। इनमें बहुत भटकाव रहा, अलग अलग आश्रयदाताओं के पास ये रहे हैं, और आश्रयदाता भी बहुत बड़े राजा नहीं थे, छोटे छोटे आश्रयदाता के पास रहे हैं। इसके पीछे कारण होगा इनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति रही, बहुत अधिक चमचागिरी और चाटुकारिता ये नहीं कर पाए होंगे, जिसकी वजह से वो एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाए। देव जो हैं, इनका पूरा नाम देवदत्त था, किंतु कविता में देव का ही ये प्रयोग करते थे। इनका जन्म वर्ष 1673 है। जब इन्होंने अपनी पहली रचना भाव विलास लिखी, तब इनकी उम्र 16 या 17 वर्ष ही रही थी। इनकी रचना देव विलास के आधार पर इनका जन्म स्थान द्यौसरिया, इटावा जिला, उत्तर प्रदेश था। वे द्यौसरिया यानी देवसरिया कान्यकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण बताए जाते हैं। द्यौसरिया जो है वो आंचलिक उच्चारण के प्रभाव में बोल दिया जाता है, असली शब्द है देवसरिया। उनकी रचना भाव विलास की पंक्ति से स्पष्ट है, द्यौसरिया कवि देव का नगर इटावो वास। जबकि जीविका की तलाश में वो दर दर भटके हैं। इसका कारण शायद उनकी स्वतंत्र प्रवृत्ति थी। सबसे पहले वे औरंगजेब के बेटे आजम शाह के आश्रय में रहे। इनकी रचना अष्टयाम की रचना आजम शाह के संकेत पर ही हुई, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। भाव विलास भी संभवतः इसी समय में लिखी गई थी। आजम शाह का जीवन बहुत ही अव्यवस्थित था, इसलिए उनके लिए वहां पे बहुत दिनों तक रह पाना संभव नहीं था। इनके दूसरे आश्रयदाता हैं दादरी पति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य। इनके लिए देव ने भवानी विलास ग्रंथ लिखा। नाम से ही स्पष्ट है कि उनको खुश करने के लिए उन्होंने उन्हीं के नाम पे भवानी विलास लिख दिया। तीसरे आश्रयदाता कुशल सिंह थे, इसके लिए उन्होंने कुशल विलास लिखा। देव के वास्तविक गुण ग्राहक और आश्रयदाता हुए भोगीलाल। इनके लिए रस विलास लिखा गया, और इसके संबंध में देव ने रस विलास में, भोगीलाल के संबंध में देव ने रस विलास में लिखा है, भोगीलाल भोग लख पाखर लेवैया, जिन लाखन खर्ची रुचि आशर खरीदे हैं। देव के प्रति प्रेम चंद्रिका राव मर्दन सिंह के पुत्र उद्योत सिंह को समर्पित है। सुजान विनोद की रचना दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि के लिए की गई। इनकी अंतिम रचना सुख सागर तरंग पिहानी के राजा अली अकबर खां के आश्रय में लिखी गई। मिश्र बंधुओं ने देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या का 72 या 52 तक का अनुमान दिया है। शुक्ल जी के अनुसार 25 ग्रंथों का पता लगाया गया है, और नगेंद्र जी के अनुसार कुल 18 ग्रंथ प्राप्य हैं। मैं आपके सामने कुछ ग्रंथों के नाम बता देती हूँ। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच ये नाटक है, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पचीसी, प्रेम दीपिका, शिवाष्टक, जग दर्शन पचीसी, देव चरित्र। और भी कई ग्रंथों के नाम थे, लेकिन उनकी प्रामाणिकता पे संदेह हो जाता है, तो मैंने सिर्फ 18 ग्रंथ आपके लिए चुन के बताए हैं।
श्रृंगार विलासिनी नाम से देव रचित एक ग्रंथ संस्कृत में भी भरतपुर से प्रकाशित हुआ। इसका विषय व श्रृंगार और नायिका भेद ही है। हिंदी के छंदों को ही संस्कृत में लिख दिया गया है। देव के इन बहुसंख्यक ग्रंथों से यह अनुमान लगाना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी के सभी ग्रंथ एक दूसरे से अलग होंगे, भिन्न होंगे, ये बात भ्रमात्मक है। उन्होंने क्या किया कि एक ही ग्रंथ के बहुत से छंद दूसरे ग्रंथ में डाल दिए और प्राय इन्होंने अपने किसी पूर्ववर्ती आश्रयदाता का नाम बदलकर ग्रंथ को दूसरा नाम दे दिया। यह भी एक क्या कहें स्मार्टनेस है, चालाकी है। शब्द शक्तियों के बारे में देव क्या कहते हैं? वैसे तो शब्द शक्ति हमारा ग्रामर का विषय आएगा, व्याकरण जब शुरू होगा तब मैं ये लेसन आपके लिए लेके आऊंगी, लेकिन अभी हम देख लेते हैं देव क्या कह रहे हैं शब्द शक्ति के बारे में। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन। देव का काव्य शिल्प देख लिया जाए। महाकवि देव की कविता अत्यंत सरस, अलंकृत और मार्मिक है। उसकी मुख्य विशेषताओं में सर्वप्रथम आएगी व्यक्तित्व की अभिव्यंजना। वे दरबारी कवि अवश्य थे, किंतु उन्होंने अपने युग के समाज को अनदेखा नहीं किया। जाति विलास ऐसी ही रचना है जिसमें आम जन का वर्णन किया गया है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में यौवन व प्रेम का चित्रण है। भाव विलास में ऐसी रचनाएं हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा में भी उन्होंने अनेकों रचनाएं की, किंतु बाद की रचनाओं में भक्ति भावना का उत्कर्ष है। भाषा शैली अभिव्यक्ति में प्रौढ़ता है यानी कि ठहराव है, मैच्योरिटी है, अनुभव है, अधिक धीर गंभीर शैली है और सौंदर्य बहुत अधिक बढ़ के उभर के आया है। प्रेम की महत्ता है। श्रृंगारी कवि तो थे ही, दरबार और आश्रयदाताओं की मांग पर रसिक प्रवृत्ति की रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं, जिसमें नारी, भोग, विलास और प्रमुख आकर्षण का केंद्र रही है। प्रेम चंद्रिका में प्रेम के लक्षण, स्वरूप, महत्व, भेद, उपभेद वर्णित है। देखें, एक उदाहरण बताती हूँ मैं इनका आपको। धार में धाये धसी निरधार हुए, जाए फंसी उकसी न अबेरी, बेगही बूढ़ी गई पखियां, अखियां मधु की मखियां भई मेरी। यहाँ नायिका की आंखें प्रिय के सुंदर रूप में कैसे खो जाती हैं उसका वर्णन किया गया है। वे पवित्र दाम्पत्य जीवन के समर्थक थे, दाम्पत्य प्रेम के समर्थक थे। विरह वर्णन देख लें। विरह वर्णन का एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ इनका। सांसन ही सो समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु, भूमि गई तन की तनुता करी। यानी पंचतत्व का बना शरीर विरह की आग में जलकर भस्म हो गया है, मात्र शून्य तत्व शेष रह गया है। प्रकृति वर्णन आ रहा है इनकी रचनाओं में और ये अनुप्रास का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आप इन दो पंक्तियों को याद कर लेंगे और अनुप्रास के उदाहरण देने की जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी आप ये उदाहरण देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। देखें जरा, झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी हैं गगन में। जनजीवन की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। रीतिकालीन कवियों ने वैसे अधिकतर अपने आश्रयदाताओं की खुशामद ही की और आम जन की उपेक्षा की है, किंतु देव ने पूरा एक ग्रंथ जाति विलास आम जन के नाम लिखा। अपने आश्रय, यहाँ तक कि अपने आश्रयदाताओं को भी गलत काम करने से रोकने की इन्होंने चेष्टा की है, उन्हें जागृत करने का प्रयत्न किया है। एक उदाहरण देखें आप। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहिरी। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सभा बहिरी, रंग रीझ को मच्यो, भूल्यो तहाँ भटक्यो घर औघट, बूढ़ी बेको काहू कर्म न बाच्यो। भेष न सूझ्यो कह्यो समझ्यो, बतायो सुन्यो न कहाँ रुचि राज्यो, देव तहाँ निबरे नट की, बिगड़ी मति को सकरी निसी नाच्यो। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी इनकी रचनाओं में है, बाद की रचनाओं में है।
बहुत सुंदर हैं ये पंक्तियां, देखें जरा आप। ऐसे हो जानत कि जय है तू विषय के संग, ऐरे मन मेरे हाथ पांव तुरे तोड़ तो। एक बार और देंगे। ऐसे हो जानत कि जय है तू विषय के संग, ऐरे मन मोरे हाथ पांव तुरे तोड़ तो। यानी मन, यदि मैं जानता कि तू विषय वास्तव में बह जाएगा तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ देता। भाषा शिल्प देख लें, श्रेष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, कोमलता है, सरसता है, शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की भाषा में रसार्द्रता एवं चलतापन कम है, शब्द व्यय अधिक है, अक्षर मैत्री के चक्कर में कहीं कहीं अशक्त शब्दों का प्रयोग भी कर गए हैं। अलंकारों का मोह, तुक, अनुप्रास, यमक का मोह स्पष्ट परिलक्षित है। उनकी अधिकतर रचनाएं कवित्त, धनाक्षरी, सवैया छंद में हैं, कहीं कहीं दोहे भी मिल जाते हैं। सभी रचनाओं में माधुर्य रस है। उनकी मृत्यु 1767 के आसपास मानी गई है। देव निश्चय ही रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। श्रेष्ठता में उनकी तुलना बिहारी से भी की जाती है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही मैं इनके 3 छोटे छोटे पद लेके आपके सामने उपस्थित होने वाली हूँ। अभी के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।